ये पत्थर जब ये इसको डुबाया जाता है तो ऑटोमेटिक जो है ये ऊपर आ जाता है, चूंकि इसमें श्री राम लिखा हुआ है। भगवान राम के नाम से पत्थर जो भी लिख के डाला जाता था समुद्र में तो वो तैरने लगता था। यही कारण है कि राम सेतु का निर्माण श्री राम सेना द्वारा किया गया था। जो राम भगवान की सेना थे यानी हनुमान जी और बानरों की जो सेना था। कहाँ पे ये पत्थर मिला आपको? हम लोग राजाघाट में मिला था ये पत्थर, बीच में गंगा में तैरते हुए, मतलब बहते हुए। हम हमारा दोस्त सब नहाने के लिए गए थे, लेकिन हम तो थक गए थे वहाँ पे, तो हम लोग साइड में बैठ गए। कहा ऋतिक तो बोली कि चलो गए रेस लगाने के लिए। हम कहे कि नहीं हम थक गए, तुम जाओ। वो आगे गया, जाने के दौरान उसके हाथ में जब बीच में गया तो हाथ में टकराया, उसका हाथ में चोट लगा। चोट लगने के बाद ही वो लेके आया, दोनों लड़का लेके आया। आने के बाद हम लोग साइड से साफ किए इसको, बहुत काय हुई जमा हुआ था तो पत्थर टाइप का लगा। हम बार बार फेंके, पूरी तरह से साफ नहीं किए, फिर भी बार बार फेंके। क्या बात है, पत्थर काहे तैर रहा? पूरी तरह से साफ किए तो प्रभु का नाम लिखा हुआ था श्री राम। हम लोग तो खुशी है, तो उस टाइम ठिकाना नहीं रहा। और बार बार इसी घाट पे होता है। लगता है इस बार तो मंदिर बनवाना है। वैसे भी हम लोग बहुत किए तो अब तो मंदिर बनवाना ही है, क्योंकि ये कोई एक बार नहीं है। एक बार मिला था हम लोग गोल्डन कलर का कछुआ, एक बार मिला था हम लोग को मगरमच्छ घड़ियाल मिला था देखने के लिए। हम लोग बगल से गुजरा घड़ियाल, लेकिन हम लोग कोई कुछ नहीं किया। इस तरीके से हम लोग बार बार चमत्कार वैसा होता रहा। और यहाँ पे हमेशा पूजा भी होता रहता है प्रभु श्री राम का। जो राम जन्मभूमि का आया था तो हम लोग हमेशा हर साल भंडारा कीर्तन करवाते रहते हैं। ये कोई एक बार नहीं है। उस जिस दिन से हम लोग पूजा करवाना स्टार्ट करवाएं, उसी दौरान हम लोग को कुछ ना कुछ नया नया देखने के लिए मिल ही रहा। और इस बार तो पत्थर मिल गया। आप खुद तो दर्शन किए हैं, तो हम चाहते हैं कि और भी लोगों को दर्शन करवा दीजिए, क्योंकि हमारा पर्सनल के लिए नहीं है, ये सनातन धर्म के लिए, जितने हिंदूवासी है, जितना सनातन धर्म के लिए, सभी के लिए ये दर्शन के लिए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। बस एक और बात है, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं काफी ज्यादा वजन है, चूंकि ये उठाए हुए हैं पत्थर तो इनको पता चल रहा है कितना वजन मतलब आपके। हम क्या कहें, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया होगा, लेकिन ऐसे 15 किलो से ज़्यादा ही होगा। जांच की टीम आती है तो जो जांच हो हम लोग के सामने हो, और कहीं इसको लेकर जाने नहीं दे सकते हम लोग। जो जांच क्या होना है इसके आपके सामने में है। जैसे कि आप वजन तौल सकते हैं, पानी में डुबा सकते हैं, इससे बड़ा तो कोई प्रूफ तो आपके सामने नहीं दे सकते हम। जैसे कि आपके सामने हम आपको वजन तौलवा सकते हैं। वजन जब हो जाएगा 14 से 15 kg का, उसके बाद क्या जाँच करना है। निकले हैं तो यहीं ना रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे? तो कोई हम लेके चल जाए तो हो बात नहीं है, यहीं रहेंगे ही। जब ये घाट से आए तो राजा घाट के नाम से ही रहेंगे। भगवान यहीं प्रकट हुए तो यहीं मंदिर भी बनना चाहिए, कहीं जाएंगे नहीं, यहीं मंदिर बनेगा। पत्थर यहीं पर ही मंदिर बनना चाहिए, यहाँ से कहूँ नहीं जाना चाहिए। गंगा नदी में राजा घाट के पास गोसाई घाट के 2 नवयुवक गंगा स्नान कर रहे थे। उस दरमियान ये तैरता हुआ पत्थर उनके पास आया और लड़कों ने जब उसे निकाला और निकाल के फिर जब उसको पानी में डाला तो ये शिला डूबा नहीं और उस पर श्री राम लिखा हुआ था। चूँकि उस पर श्री राम लिखे होने के कारण और ये पत्थर पानी में डूब नहीं रहा था, इसलिए ये वहाँ से लेकर आए और इसकी यहाँ पर पूजा अर्चना अमर सिंह स्थान पर करने लगे। और जब ये बात लोगों को पता चली तो लोग इसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं। और ये पिछले 3 दिनों से ये क्रम नित्य जारी है और हम सभी भी पूजा अर्चना इसको किए हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ एक भव्य मंदिर, छोटा एक मंदिर का निर्माण हो। ये चूँकि पूरा बस्ती जो है केवटों का है और श्री राम से केवटों का डायरेक्ट संबंध रहा। उन्होंने ही श्री राम को गंगा पार कराने का काम किया था। इसलिए हम सभी श्री राम के भक्त हैं और हमारे आदर्श हैं श्री राम, इसलिए यहाँ मंदिर बनना ही चाहिए। विश्वकर्मा का पुत्र जो है नल नील जो है उस पत्थर को छुआ था और श्री राम जो है लिख करके जो है समुद्र में डाला था।